तो बेटा वर्कशीट में एलेजेंड्रो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। यस एलेजेंड्रो, somebody come। हाँ जी, कौन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। रेज योर हैंड्स जल्दी से। एलेजेंड्रो रोल नंबर, यस एक हाथ खड़ा है एलेजेंड्रो का, आ जाओ बेटा। और मुझे ना जरा अपनी वो भी देना, कैमरा कंट्रोल भी दो एलेजेंड्रो। एंड देयर इज वन हैंड, कम क्विकली। गिव मी कैमरा कंट्रोल एलेजेंड्रो। अच्छा चलिए जी, आ जाइए। एक बच्चे का हाथ खड़ा था, वो बताओ यीस्ट क्या है, यीस्ट किससे मैच करेगा बेटा? Fermentation of sugars. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, और आगे कॉलम 3 में किससे मैच करेगा? Cake dough becomes soft and fluffy. यस बिल्कुल ठीक है। चलिए बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर यीस्ट के सामने, यीस्ट इज ए माइक्रोब, विच माइक्रोब? इट इज ए फंगस। ब्रैकेट में लिख लो, इट्स ए फंगस, फंजाई है। और इसका किससे आ जाता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। और फिर किससे आ जाता है? आर, दैट इज मेकिंग ब्रेड, केक, डो becomes soft and fluffy. How yeast makes dough soft and fluffy? yeast क्या करती है बच्चे? ये अपनी कॉपी में, कैन somebody tell me what does the yeast do जिससे केक्स जो है वो फ्लफी बनते हैं? कौन सा मैकेनिज्म? बटलर में बेटा राइट साइड में विंडोज वाली तरफ ब्लू शर्ट में एक बॉय है, आ जाओ बेटा जल्दी से, आओ जल्दी से बताओ। what process is done by yeast due to which it becomes fluffy? Aerobic respiration. एनारोबिक, एरोबिक नहीं बेटा, एनारोबिक फर्मेंटेशन। अपनी वर्कशीट में या कॉपी में लिखिए, यीस्ट परफॉर्म्स एनारोबिक, ये हमने 7th क्लास में भी किया था, रेस्पिरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। राइट डाउन, यीस्ट ने क्या किया? दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। एवरीबडी हियर, एवरीबडी, यस कंफ्यूजियस बॉयज, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन ऑन योर सीट्स एंड फर्स्ट बेंच बॉयज सीधे होके बैठो। सो हियर ग्लूकोज और यू कैन से शुगर्स क्या करते हैं बेटा? शुगर्स फर्मेंटेशन, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड एनर्जी। तो फर्मेंटेशन के बाद जो डो है, डो में जो शुगर है उसकी फर्मेंटेशन हुई और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट मूव्स अप ड्यूरिंग बेकिंग, क्रिएट पोर्स, इन ब्रेड्स एंड केक्स। और जब पोर्स होंगे उसमें हवा ट्रैप्ड होगी जिससे वो स्पॉन्जी होंगे, राइट? देन सेकेंड इज लैक्टोबैसिलस।
यस, लैक्टोबैसिलस। कौन बताएगा लैक्टोबैसिलस के बारे में? ऑरबिंदो, समबडी फ्रॉम ऑरबिंदो। अलेजेंड्रो में गर्ल्स का हाथ खड़ा है। यस, द गर्ल विद द ग्रीन शर्ट, फर्स्ट बेंच, कम ऑन। Ma'am, conversion of lactose into lactic acid. और फिर आगे। Milk changes to curd. बिल्कुल ठीक है, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे देखो, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस। इसके साथ मैचिंग क्या है? दैट इज डी, और फिर थर्ड कॉलम में एस। तो व्हाट हैपन्स, देखो कर्ड बनती कैसे है? इधर एरिस्टोटल, इधर बेटा, एवरीबॉडी हियर, एरिस्टोटल। So, what the lactobacillus do? Milk में Excuse me, हाँ जी, and the show previously. हाँ जी, हाँ जी मैम। Ma'am, previously showed her मुझे समझ में नहीं आई क्या बोला, बहुत शोर था। मैम प्रीवियस पेज शो कर दो। बेटा बस 1 मिनट में करती हूँ, 1 मिनट में प्रीवियस की शो करती हूँ, पहले आप ये देख लो, ठीक है? आई विल शो यू। सो मिल्क शुगर, मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोस, राइट? इसकी क्या हुई? लैक्टोबैसिलस, इसको लैब भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस इज लैब, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसने क्या किया? फर्मेंटेशन की। क्या बना? लैक्टोज शुगर से क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बना। इस लैक्टिक एसिड ने क्या किया? इट कोएगुलेट्स, कोएगुलेट्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन टू फॉर्म कर्ड। तो जो कर्ड है इट इज रिच इन प्रोटीन्स। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है? सारा मिल्क प्रोटीन इकट्ठा करके उसको सॉलिडिफाई कर देता है, जिससे कर्ड बन जाती है, राइट? सो लैक्टिक एसिड डज दिस, सो दिस इज हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है? सो लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड दैट ड्यू टू विच मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, ठीक है? इससे पहले वाली शीट एक बच्चे ने कहा है कि वो कर दो। तो यीस्ट, यीस्ट क्या करता है? यीस्ट यहां फर्मेंटेशन कर रहा है। यीस्ट किसकी? शुगर्स इन डो। जो आटा है, जो गूंदा हुआ आटा है, उसकी में शुगर्स है, उसकी फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी। जब बेकिंग होती है तो अल्कोहल तो उड़ जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर राइज हो रहा है, बट जैसे ही वो ऊपर राइज होता है तो वो पोर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, ड्यू टू विच द ब्रेड एंड केक्स बिकम फ्लफी, राइट? जिसका रहता था वो फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज राइजोबियम। ये कौन बना रहा है? डेनेट, समबडी फ्रॉम डेनेट। राइजोबियम का क्या फंक्शन है? इमर्सन में एक बच्चे का हाथ खड़ा है। यस, द बॉय विद द ग्रीन शर्ट। यस, कम ऑन क्विकली। राइजोबियम, हाँ जी, बोलो पहले, हेलो बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी।
थोड़ा सा माइक चेक करो। डेनेट में, यस डेनेट में द गर्ल विद द रेड शर्ट, कम ऑन। मिडल रो, हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। माइक ऑन करो, हाँ बोलो। Nitrogen fixation in root nodules and second is increased soil fertility. यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। हम देखें यहाँ पे जरा। सो राइजोबियम, ये अभी हम इन पे आएंगे। सो राइजोबियम क्या करता है बच्चे? यस, कहाँ पे? कैन यू सी दिस कि राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ विच प्लांट्स? कैन यू टेल मी उन प्लांट्स का नाम? यस, आ जाओ, डेनेट में से लास्ट में बॉय, यस कम ऑन। तो बेटा ये रूट्स है और ये जो स्वेलिंग्स है ये है नोड्यूल्स। हाँ जी, विच प्लांट्स? माइक ऑन करो अब। कौन से प्लांट्स? लेग्यूमिनस Leguminous प्लांट्स, plants. बिल्कुल 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 ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो राइजोबियम जो है, ये लिखना है सबने। राइजोबियम, इट लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है? लेग्यूम्स को हम और क्या बोल देते हैं? पल्सेस। पल्सेस मीन्स दालें, जितनी दाल्स है, पीज है, ये सब लेग्यूम्स में आ जाते हैं। इनकी रूट्स में छोटी छोटी सी वेसिकल्स, छोटे छोटे से चैम्बर्स है, ऐसे जो बाहर गोल गोल दिखते हैं, इनमें क्या है? राइजोबियम है। और राइजोबियम क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड देन इनटू यूजफुल फॉर्म्स। वो आगे की बात है, ठीक है? तो fix atmospheric nitrogen and give to the leguminous plant. नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन बता रहा है बच्चे? यस यस यस, कंफ्यूजियस, हाँ जी बेटा, रेड शर्ट गर्ल, कम ऑन। मिथेनोजेनिक, मिथेन जनरेटिंग, मिथेनोजेनिक के नीचे लिखो मिथेन जनरेटिंग। एवरीबडी असाइनमेंट के नीचे में लिखो मिथेन जनरेटिंग। यस बेटा बोलो। Decomposition of अच्छा चलो, एनारोबिक नहीं बेटा, ये डीकॉम्पोजिशन। और कोई बताओ, वैसे तो ये भी ठीक है। एनीथिंग एल्स? इसका आ जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। आगे बताइए बेटा। production of biogas methane. प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन, बिल्कुल ठीक है। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे। चलिए, कहाँ कहां पर है ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और क्या है? सो यू नो, इन केस ऑफ एवरीबडी हियर, सब सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था, दैट इज चैम्बर्ड स्टमक, रूमिनेट स्टमक। किसमें पढ़ा था? कैटल में, काउस, बफलोज, इसमें पढ़ा था। रूमिनेट स्टमक में लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है? लार्जेस्ट चैम्बर है र्यूमन। अगर आप देखो तो ये जो पिंक वाला है, ये सारा क्या है? दिस इज र्यूमन।
र्यूमन में क्या है? एवरीबडी हियर, र्यूमन में क्या है? वेरियस बैक्टीरिया, बहुत सारे, सिर्फ मिथेनोजेनिक नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। अब देखो उसने र्यूमन में क्या किया, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया ने क्या किया र्यूमन में, क्योंकि जो गाय भैंसे हैं क्या खा रही है? घास खा रही हैं। घास में क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट है? सेल्यूलोज। एवरीबडी, यस एलेजेंड्रो, गर्ल्स सीधे होके, सीधे इधर देखो, बाकी सब छोड़ दो, एवरीबडी लीव एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? छोड़ दो, बाकी की सब चीजें छोड़ दो, इधर देखो, एरिस्टोटल, गर्ल्स हियर। तो द कैटल ईट ग्रास, ग्रास हैज कौन सा न्यूट्रिएंट है? सेलुलोज। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बट कैटल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि उसके र्यूमन में क्या है? बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया ने सेलुलोज को डाइजेस्ट किया और क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज पे कौन एक्ट करता है? ग्लूकोज पे एक्ट करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिन्होंने ग्लूकोज को किसमें तोड़ दिया? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड्स, दैट इज ए सेपरेट इशू। तो दो टाइप के हमने बैक्टीरिया किए, लिखो जरा, एवरीबडी राइट डाउन, ठीक है? उसने मीथेन बनाई, ठीक, कैटल की र्यूमन में। सो राइट डाउन, ruminants ruminants have ruminate stomach, ठीक है? पिछला भी याद होना चाहिए बेटे, तभी काम चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि बायोगैस प्लांट्स में हम गोबर क्यों डालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गाय भैंस का गोबर हम क्यों यूज करते हैं, और हम जलाने में भी गाय भैंस के गोबर की पाथियां बनाते हैं और हम जलाते हैं, तो कैसे वो जलता है, क्या फर्क है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो रूमिनेंट्स या ruminate stomach has rumen, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट चैम्बर, rumen has various bacteria, ठीक है? फर्स्ट ये है, समझनी है चीजों को। एनसीईआरटी ने अब क्या किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग अप्रोच है। ये नहीं कि 7th का 7th में भूल गए, अब हमें 8th में हमने नहीं करना, नहीं, कनेक्टेड है, ठीक है? तो सेकंड आ जाता है बेटा डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। कैसे होता है सेलुलोज डाइजेस्ट? यहाँ पे बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बट हमने नाम नहीं याद, हम करेंगे एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया टू फॉर्म ग्लूकोज। देन उसके बाद ग्लूकोज पे किसने एक्ट किया? यहाँ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या बना दिया? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स है एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, आगे ये जो काम करते हैं दैट इज ए सेपरेट इशू। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये सब comes out with cow dung और cattle dung. ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बैक्टीरिया, ये सब कैटल डंग के थ्रू बाहर आते हैं. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली इवेपोरेट हो जाएगी, बट कैटल डंग के थ्रू क्या और आए? बैक्टीरिया. राइट. अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि बायोगैस या ये कैसे बनी. बनाओ जरा. ये बहुत बड़ा एक चैम्बर लेते हैं, है ना, कंक्रीट का, है ना, रोड़ी जो होती है, सीमेंट रोड़ी, उसका. और इसमें क्या डालते हैं? प्लांट वेस्ट. जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स नीचे गिरे हैं, कोई हाउस होल्ड जो हम घरों में सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियां हैं, सड़ी गली सब्जियां हैं, वो सब हमने इसमें डाल दी. ठीक है, एवरीबडी हियर. ठीक. और साथ में हमने क्या डाल दिया? दैट इज कैटल डंग. कैटल डंग में क्या प्रेजेंट है? कैटल डंग में प्रेजेंट है बैक्टीरिया. और किस लिए डाली है? किसी और चीज के लिए नहीं. कैटल डंग में क्या है? बैक्टीरिया है जो प्लांट वेस्ट को तोड़ते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस मीथेन, विच इज बायोगैस. ठीक है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग काउ डंग इन बायोगैस प्लांट? Cow dung has various bacteria which digest plant wastes. स्पेसिफिकली लिखो कैसे, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है जी. सो इसमें बेटा एक पेज टर्न करो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. बायोगैस एंड लेफ्ट आउट प्लांट वेस्ट, जो इसमें बच गया, इट इज यूज्ड एज biofertilizers. It is used as biofertilizers. How use of biogas? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. How use of biogas helps in recycling of wastes. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या लिखोगे? राइट डाउन हियर ओनली, चाहे वर्कशीट में ही लिख लो साइड में करके. इन बायोगैस प्लांट्स, plant waste and cattle dung is used. Plant waste and cattle dung is used to generate biogas and biofertilizers. To form biogas and biofertilizers. ठीक है, इतना सा लिखोगे इनफ. What is the main component of biogas? Methane. फॉर्मूला लिख लो इसका, CH4. मिथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनती है ये, CH4. How animal dung helps in converting? So animal dung has various bacteria. क्या है इसके? C का आंसर क्या है?
animal dung has various bacteria which helps in digestion of plant waste. Which helps in digestion of plant waste. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना आज के लिए, इसके बाद आपकी इंग्लिश की भी क्लास है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कौन बता रहा है मुझे? Why does curd become acidic while milk remains nearly neutral? मिल्क जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मिल्क से ही कर्ड बनती है, तो कर्ड कैसे एसिडिक है? Yes, who will tell me? Yes, Aristotle, the boy with the green shirt. Yes, come on. जल्दी से आओ, जल्दी से आ जाओ। Because during the curd formation, the lactobacillus bacteria grows and it converts it starts forming the lactobacillus acid in the milk that turns it into curd. Yes, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बैठो। That lactobacillus converts milk sugar into lactic acid, which makes the curd acidic. Write down, write down. Lactobacillus converts lactose into lactic acid, which makes curd acidic. The microorganisms involved in this process is the same type of microorganism that helps the cake batter rise while baking. Is this statement correct कि incorrect? सबने हाथ खड़ा करके बताना है correct कि incorrect। वो कहता है कि कर्ड फॉर्मेशन में जो माइक्रोब है वही बेकिंग में यूज होता है। ट्रू कि फॉल्स? रेज एवरीबडी। बिल्कुल ठीक है, इट इज फॉल्स, क्योंकि कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस है और बेकिंग में यीस्ट है। हैंड्स डाउन। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कर्ड फॉर्मेशन। यस, टेल मी, कौन सी? ए बी सी डी? यस एवरीबडी, ये बताओ, फिंगर से बताओ, ए बी सी डी। यस, इट इज फर्मेंटेशन। बिल्कुल ठीक है, फर्मेंटेशन। व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू हैव कर्ड देन मिल्क? तो यहां पे लिखो, इन कर्ड नो शुगर इज प्रेजेंट। इन कर्ड, डायबिटिक्स जिनको शुगर हो गई है, इन कर्ड नो शुगर इज प्रेजेंट बट sugar is converted into lactic acid and vitamin B12. Sugar is converted into lactic acid and vitamin B12. So no sugar, therefore good for, diabetic patient. ठीक है जी, आई होप ये वाले बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करेंगे। अगली बार हम जल्दी से डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा, सो गिव मी 1 मिनट ब्रेक सो दैट वी कैन गेट रेडी फॉर योर इंग्लिश क्लास। और अपनी इंग्लिश की वर्कशीट निकालो और वो करनी शुरू करो बेटा, जल्दी से।